क्या माहौल बन रहा है रानिया का? रानिया का माहौल तो वैसे जी गढ़ तो इनेलो का ही है। पहले भी इनेलो जीतती रही है। पिछले प्लान चौधरी रणजीत सिंह जीते हैं, वो निर्दलीय तौर पे जीते हैं, चौधरी देवीलाल की फोटो लगा के। इस बार रानिया में आप कह रहे हैं कौन होना चाहिए फिर आपके हिसाब से? रानिया में तो बोल रहा हूँ जी, अर्जुन चौटाला जी अजय नेलो से तो बहुत अच्छा है। ये लोग का गढ़ है, गढ़ में वापसी। हाँ जी, गढ़ में वापसी। मुझे ये बताइए, अब तो चुनाव आ गया, आ गया। तो इस बार फिर हरियाणा में क्या लग रहा है आपको? हरियाणा में कांग्रेस लग रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। हरियाणा में चुनाव का ऐलान हो चुका है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को पता चलेगा कि हरियाणा का अगला सीएम कौन होगा। ऐसे में इस वक्त हम हैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र की रानिया विधानसभा सीट से ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर चुनावी माहौल क्या बन रहा है। यहाँ से मौजूदा समय में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला निर्दलीय तौर पर जीते थे। हालांकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और हिसार से उनको बीजेपी ने चुनावी मैदान में लोकसभा का उम्मीदवार के तौर पे उतारा था। हालांकि वो वहाँ पर जीत नहीं पाए, जयप्रकाश से हार गए, जो कि कांग्रेस के एक कद्दावर नेता के तौर पे माने जाते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या रणजीत चौटाला एक बार फिर से रानिया विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो ये कह चुके हैं कि मैं एक बार फिर से यहीं से चुनाव लड़ूंगा। तो लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि रणजीत चौटाला मंत्री रहते हुए इस इलाके में किस तरीके का काम कर पाए और आने वाले चुनाव में जनता क्या सोचती है, इस बार क्या होगा। क्योंकि रानिया विधानसभा जो सीट है यहाँ पर इनेलो का ज़्यादातर कब्जा रहा है। भागीराम से लेकर कृष्ण कंबोज तक यहाँ पर इनेलो लगातार जीतती रही है, तो एक तरह से ये गढ़ भी है। तो उसी लिहाज से जानने की कोशिश करेंगे। ये तमाम लोग हैं गांव देहात के अंदर, आमतौर पर आपको जो है गांव गवाड़ के अंदर लोग मिल जाते हैं बैठे हुए, बुजुर्ग खास करके। क्या नाम है जी आपका? अमीलाल। मुझे ये बताइए, अब तो चुनाव आ गया, आ गया। तो इस बार फिर हरियाणा में क्या लग रहा है आपको? हरियाणा में कांग्रेस लग रही है। कांग्रेस? ऐसा क्यों? क्योंकि बीजेपी का कार्यकाल ठीक नहीं रहा, कोई विकास कार्य इतने ज़्यादा नहीं हुए हैं और किसानों को मार ज़्यादा पड़ी है। किसानों को ज़्यादा मार पड़ी है। किसानों को क्या क्या समस्याएं आ रही है? क्योंकि जो अभी जो ये सीजन चल रहा है, कपास है, गेहूं है, अपना जो धान की खेती है, इसमें भी समस्याएं हो रही है अभी। समस्या तो अब तो पानी की समस्या है और तो इसमें कोई समस्या नहीं धान की खेती में। जैसे पिछली बार नरमा की जो गुलाबी सुंडी नरमा की खा गई, उसका बीमा क्लेम वो अभी नहीं आया, बीमा करवाया हुआ था वो नहीं आया। और भी कई समस्याएं हैं, जैसे ये पोर्टल है करवा दिया तो भी नहीं आया, पंजीकरण करवा रखे है। अभी इन्होंने अनाउंस किया कि अभी हम 2-2 हज़ार रुपये देंगे, जो पंजीकरण करवाया, पंजीकरण किसानों ने करवा रखे है, तो अभी तक वो पैसे नहीं दिए जो बोनस देना था। नायब सिंह सैनी ने अभी घोषणा करी थी, अब वो कह रहे हैं कि हमने कल डाल दिए हैं, तो हमारे गांव में तो अभी कोई आया नहीं पंजीकरण हमारे गांव किसानों में। अब तो आचार संहिता भी लग गई है, अब तो काम होंगे भी नहीं। अगर सरकार ने जो ऐलान किए थे वो भी काम अब नहीं हो सकते जब तक चुनाव नहीं हो जाता और नया कोई मुख्यमंत्री या नई सरकार नहीं बन जाती। तो आपके लिहाज से क्या बीजेपी ने बीते 10 साल में कुछ अच्छे काम किए हैं या कोई ऐसा आमजन का काम नहीं हो पाया? आमदन का काम नहीं, चलो वैसे तो काम कुछ ठीक भी करे है बीजेपी, चलो इतनी माड़ी तो नहीं है, काम चलो उसने ठीक भी किए हैं, पर जनता खुश नहीं है। हाँ, जनता खुश नहीं है। लोग तो कहते हैं कि खुश, सबको तो खुश नहीं किया जा सकता। अगर जनता खुश नहीं है, कोई एक तबका जैसे नौकरी कह रहे हैं कि लोग बिना पर्ची बिना खर्ची के लग रहे हैं बच्चे, तो बिना पर्ची खर्ची क्या लगे है? कोई तो पानी पिलाने वाला लग गया, कोई और लग गया, कोई बड़ा अधिकारी कौन लग गया है? हमारे गांव में चलो 20 लड़के लगे हैं, कोई तो पानी जला रहा है, कोई भारी निकाल रहा है, ऐसे लगे। उसमें क्या तो पर्ची चाहिए, क्या खर्ची चाहिए? वो कौशल रोजगार में है, 16 हज़ार में क्या उनका गुजारा हो जाएगा? 16 हज़ार रुपये वेतन में लग रहे हैं, वो कच्चे हैं, वो कोई नौकरी तो ना मानो इसको। चलो ठीक है, रोजगार एक बार दे दिया, ये 90 दिन पूरे होने देते, वो पहले वो कच्चा रहेगा। 90 दिन चलो पूरे करेंगे तो वो चलो आगे पक्का हो जाएगा, सरकार उसको पक्का कर देगी। 90 दिन इनके पूरे तो नहीं करने देते वो। तो फिर इस बार क्या लग रहा है? रानिया की अगर बात करें, चौधरी रणजीत चौटाला को आप लोगों ने पिछली बार जिताया,
मौजूदा समय में वो मंत्री भी बने। तो क्या क्या लग रहा है, इस बार रणजीत चौटाला वापसी करेंगे या कोई और उम्मीदवार यहाँ रानिया से उतरता है किसी और पार्टी का, तो किसका माहौल लग रहा है रानिया में? माहौल तो कांग्रेस का ही लग रहा है यहाँ तो। हाँ, रानिया में कांग्रेस का। चौधरी साहब से तो जनता थोड़ी नाराज है। वो इतने नाराज है? विकास कार्य इतने करवाए नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने तो चौधरी देवीलाल से लेकर अब नायब सिंह सैनी तक मुख्यमंत्री देख लिए, सरकारें देख ली, बढ़िया सरकार कौन सी? ने देखी है कि नहीं? वो ने देखी हुई। अच्छा, बाकी नहीं आया आप? दिखाया कौन मैं? बस सैनी सैनी आए कौन देखिए कौन? तो देवीलाल यहाँ आते थे? हाँ, ये बिल्ला तो कॉपी के जान दो, अच्छी बात कर दो, अच्छी राबड़ी पी के जान दो, मजा करता। तो ये जो सरकार है अभी जो चल रही है बीजेपी की सरकार, ये काम कुम ठीक कर रही है क्या? काम मैं कहूँ तो ठीक है, मारो से काम करो तो ना करो, मन तो यहाँ भाग्यो ठीक कौन करे। ठीक कौन करे? तो अब चुनाव आ गए हैं, तो अब की बार क्या लग रहा है फिर आपको, भी किसकी सरकार आनी चाहिए? कांग्रेस की? वोट जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, इनेलो है, जेजेपी है, आम आदमी पार्टी भी है। मैं तो जी करूँ आमने दिया। अच्छा, आम आदमी पार्टी को आमने दिया। ऐसे क्यों? आमने दिया बगल वोट है। नहीं मतलब कैसे देंगे आप? बढ़िया पार्टी लगती है? बढ़िया बढ़िया घटिया भी नहीं पिता पिताई को नहीं जे। सबका शासन देख लिया, इसलिए आम आदमी पार्टी को जो है ना वोट देने का मन बन रहा है। जनता चाहती है अभी चलो आम पार्टी को लें, ये सुविधा ठीक देगी, स्वास्थ्य है, बिजली है, जो ये चीज़ें हैं ये फ्री देगी। जो बुढ़ापा पेंशन है ये बढ़ाएगी, इसलिए आम आदमी पार्टी को जो है ना लोग मन भी बना रहे हैं भी आम आदमी पार्टी को वोट दें। वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं, उप मुख्यमंत्री जेल से अभी आए हैं बाहर, तो ये घोटाले वगैरह नहीं, ये कोई घोटाले वो तो जानबूझकर उसको फंसाया गया है? ये जानबूझकर फंसाया गया है, उसने कोई घोटाला नहीं किया है। और घोटाले तो जो ये बड़े लोग हैं ये करते हैं, अपने को क्या पता लगता है क्या घोटाला करते हैं। ये कह देते हैं कि इसने ये घोटाला कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो ये तो जनता को तो पूरा पता नहीं होता। चलो जनता को ये बरगड़ा लेते हैं ना कि उसने ये घोटाला कर दिया, उसने ये कर दिया, तो बरोबरी के साथ लड़ाई करेगा। हैं छोटे अब हमारे वर्ग के साथ वो क्या करें? आम आदमी पार्टी का भी जिक्र कर रहे हैं। हाँ, जिक्र कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का। क्या नाम है ताऊ जी आपका? जोराराम। आपके हिसाब से ये जो 10 साल सरकार रही, कैसा काम किया? भाई अच्छो करे, बढ़िया करे, मैं तो कहा अच्छो करे रखे। क्या क्या काम अच्छे लगे आप? ये ब्रो अब के काम को बात के बे के हाँ वो तो ये कह रहे हैं कि आपकी तनख्वाह वगैरह बढ़ा दी, बुजुर्गों की नौकरी दे दी। ये बगे माने और के करे बुजुर्गों को। तो ये फिर अब की बार रानिया में क्या लग रहा है आपको? रानियों को लग कोई आओगे अच्छो कैंडिडेट आओगे बिन जाएगा वोटे। तो ये रणजीत चौटाला? रणजीत अच्छा ही है, रणजीत दे देगा, अभय सिंह ने दे देगा। रणजीत आओगे जरूर के, कह रहे हैं कि रणजीत चौटाला चुनाव लड़ेंगे। आओगे जरूर के, बिल टिकट देगा तो आओगे। निर्दलीय लड़े होगे पहल का तरिया, निर्दलीय लड़े होगे इलेक्शन, पहल कर निर्दलीय लड़े हो। निर्दलीय में तो आपने जिता दी। हाँ, निर्दलीय जिता दिया, तो अब की बार अब के फिर जिता देगा। निर्दलीय लड़े हो तो जिता देगा, वो फिर क्या नहीं। तो ये बाकी जो पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, जेजेपी है और इनेलो भी है, पार्टी तो घनी है फिर। पार्टी में कोई नहीं लग रहा आपको? ना मान को लग एनएलओ है नहीं मेरे पार्टी। अच्छा, इनेलो बढ़िया पार्टी है या फिर? एनएलओ तो बढ़िया ही पार्टी है। देवीलाल ने जनता बोल रहा है, देवीलाल ने और दे दिया। अच्छा, देवीलाल के नाम अभी भी चल रहा है? देवीलाल को नाम चलते ही रहो। क्या नाम है जी आपका? धर्मपाल। आपके हिसाब से क्या लग रहा है इस बार रानिया में क्या माहौल बन रहा है? तो कोई माहौल को बेरो कौन जी, अपन रोट खाओ सीधा। मन बात है आपने तो फायदो करे बीजेपी सरकार, किंग नुकसान हुए मेरे तो फायदे है। क्या फायदा हुआ है? मेरे तो फायदे हैं, टिंगराट 10,000 रुपये लेने तो दिहाड़ी कर तो बाटर उसमें, अब रुपया 25-30 हज़ार मिले, पक्का हम कर दियो, मेरे तो फायदो करे। मैं क्यों बीजेपी ने माड़ी बताओ आगे वो आगे क्या होगा कहीं नहीं हो, इसी बात है। तो यहाँ से जैसे पिछली बार रणजीत चौटाला को आप लोगों ने वोट डाले, जीते, तो इस बार क्या लग रहा है फिर? देखो कि आओ रणजीत सिंह तो वोट दे देंगे, लगे कि आओ अपन वोट देने ही देना, आप लोग काम करे अपन क्यों कौन दे। क्या नाम है जी आपका?
विनोद है जी। मुझे ये बताइए कि बीते 10 सालों में खट्टर सरकार, नायब सिंह सैनी अब मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री तो बदल गए, काम वाम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ जी हमारे तो यहाँ क्या काम ऐसे जो अटके हुए हैं आम पब्लिक के? कोई काम नहीं हुआ जी यहाँ पे, बिल्कुल भी। चाहे मुख्यमंत्री बदले या कोई भी बदले, चाहे हमारे यहाँ जो अब है बिजली मंत्री है रणजीत सिंह जी, उन्होंने भी यहाँ कोई काम नहीं किए। ये तो कह रहे हैं कि एक एक करके बोलिएगा। ये तो कह रहे हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दी गई, बिजली 24 घंटे आ रही है, पानी किसानों को मिल रहा है, ये तमाम तरह की बिजली तो पहले भी 24 घंटे थी जी, लेकिन यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुए। विकास करेंगे। हाँ, अब रानिया में क्या लग रहा है, क्योंकि रणजीत चौटाला चुनाव लड़ेंगे, वो भी कह रहे हैं, गोपाल कांडा की इधर से भी उड़ती खबरें हैं कि चुनाव लड़ेंगे, उनके बेटे लड़ेंगे, ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। और इधर इनेलो से भी, जो क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, और सिरसा में खासकर उनका गढ़ भी रहा है, तो उनके यहाँ से भी करण चौटाला या फिर अर्जुन में से कोई चुनाव यहाँ से लड़ सकता है। कांग्रेस भी जो है किसी पे बड़े प्लेयर पे जो है दांव चलेगी यहाँ पर। तो क्या लग रहा है इन तमाम लोगों के बीच? अब की बार तो नेलो से अगर अर्जुन चौटाला जी यहाँ से अगर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित उनकी जीत होगी। लोग हाँ उनको चाहते हैं यहाँ पे। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर पहले विकास कार्य किए हैं उनकी सरकार में। जब 2000 में उनकी सरकार आई थी तो यहाँ पर जो बिजली की जो समस्या थी, जब पानी की थी, जैसे O2 हेड उन्होंने बनवाया है, या जो नहरें हैं उन्होंने निकलवाई है यहाँ पे। तो विकास कार्य जमींदारों के लिए बहुत हुए जी। तो आपको लगता है कि अर्जुन चौटाला अगर यहाँ से चुनाव लड़े तो वो जीत की संभावना है? हाँ जी, बिल्कुल जीत की संभावना है। ये उनके जो दादा है रणजीत चौटाला, उन्होंने कोई काम वाम नहीं किए आपके क्षेत्र में? उन्होंने थोड़ा बहुत अपने कोई वर्करों के काम किए और आम काम नहीं हुए जी, जमींदार के कोई काम नहीं हुए। जमींदारों के कोई काम नहीं। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? सोहनलाल जी। मुझे ये बताइए कि अब तो चुनाव आ गए हैं, अब नेता लोग भी घूमेंगे यहाँ पर, क्या माहौल बन रहा है रानिया का? रानिया का माहौल तो वैसे जी गढ़ तो इनेलो का ही है, पहले भी इनेलो जीतती रही है। पिछले प्लान चौधरी रणजीत सिंह जीते हैं, वो निर्दलीय तौर पे जीते हैं, चौधरी देवीलाल की फ़ोटो लगा के, उसकी वजह से उनको वोट दे दी और वो जीत गए। अब की बार इनेलो पार्टी अगर इनके परिवार से अर्जुन चौटाला आए, कोई भी आ जाए, तो इनेलो यहाँ से श्योर जीत है, क्यों इन्होंने काम भी किए और जिला परिषद नगर करण चौटाला यहाँ से जीत के निकले हैं। तो उसका आपको लगता है कि फ़ायदा होगा? हाँ, फ़ायदा होगा। तो ये जो चेयरमैन बने करण चौटाला, तो उन्होंने भी कुछ काम वाम हाँ, किए हैं क्या? हमारे गांव में काम दिया है। वो जो गांव के अंदर मिंदर के पास वो इंटरलॉक लगाई है, वो करण चौटाला नहीं लगाई है। यानी मतलब ज़मीनी स्तर पे काम हो रहे हैं? हाँ, हो रहे हैं काम, जो साझे काम है ना गांव के, वो काम हो रहे हैं। और ये जो खट्टर सरकार कह रही है कि हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी लगा दी, किसानों को मुआवजा दे दिया, किसानों को MSP भी हम दे रहे हैं सबसे ज़्यादा, ये जो तमाम दावे कर रहे हैं, इनकी सुविधाएं मिल रही है? MSP क्या दे दी? कणक की धान की 2 ही है, नरमे पे कैसे कहाँ खरीदा है? नरमा तो प्राइवेट बिक रहा है, नरमा 14,000 बिक गया, 6,000 बिक रहा है, MSP कहाँ पे है? फिर इस बार आपको लगता है कि यहाँ से चौटाला परिवार के बीच में ही फाइट होगी? फाइट होगी दादा पोते के बीच? दादे पोते की। और भारी कौन रहेगा? अर्जुन चौटाला। वो तो जीते हुए हैं ना, मंत्री भी बने हैं रणजीत चौटाला, आप कह रहे हो अर्जुन चौटाला भारी रहेंगे? हाँ जी, कुछ मंत्री रहो कुछ भी रहो, पर जीतेगा अर्जुन चौटाला साहब। उनका गढ़ है, पहले उनका मेले जीता उनका ही रहा है। 5 बार भाग्यराम जीता यहाँ से इनेलो का, 1 बार कृष्ण कंबोज जीता है, 1 बार रामचंद्र कंबोज जीता है, 2 बार शायद इन सुशील इंदौरा भी जीते यहाँ से। इनेलो का गढ़ है ये। तो अब फिर गढ़ में इनेलो की वापसी हो रही है? वापसी हो रही है, वापसी तो है ही है। एक बार ही वो इनके दादा जीते हैं, चौधरी रणजीत साहब, वो निर्दलीय, वो कह रहा हूँ भी चौधरी देवीलाल की फोटो लगा के जीते हैं। वैसे तो कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है, क्या नाम है जी आपका? हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? दुनीचंद। मुझे ये बताइए कि खट्टर सरकार ने 10 साल में कुछ काम वाम किए कि नहीं किए हुए? सर बहुत काम किया, जितना काम किया था किसी MLA ने काम नहीं किया हमारे।
क्या क्या काम किए, कोई 5 ऐसे काम? मैं ऐसे काम नहीं गिनाता मैं। अच्छा 14 करोड़ 60 लाख रुपया रंजीत ने लगा चुके हैं। आज तक कोई किसी ने लगाया। शैलजा आगे नहीं देखी, जीती गई है यहाँ से 700 वोटों से काम से। रंजीत ने आया 250 वोट। क्यों आया? काम बहुत करे हो। हाँ दिया कौन वोट। अब की बार रंजीत खड़े हो गए दैन जीता वो क्या कांग्रेस जीतेगी। चौटाला में कोई को नहीं आओगे, जमान जब्त हो गई। इतनी बात है मेरे को बस। नहीं, आपने काम बताए तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोई ऐसे काम भी तो होंगे ना, जैसे आप ही के गांव में ले लो। आप ही के गांव में क्या काम हुए? काम सारो काम पक्को कर दिया। पाइप लाइन लगा दी, सीवर लाइन लगा दी हो, सारी गलियां पक्की कर दी, सारा गांव को फरसा पक्का कर दिया, सब काम कर दिया। गांव में हॉस्पिटल वगैरह है? हॉस्पिटल मंजूर हो रहा है बना हुआ। 14 करोड़ 60 लाख रुपया रंजीत सिंह दे दिया। शैलजा जीती गई, शैलजा मुझे कौन दिखायो। करण चौटाला पर कौन जीते आपने? स्कूल वगैरह की व्यवस्था ठीक है? स्कूल में खूब बढ़िया है, अच्छा कमरा है, सब चीज़ है अच्छा। ये जो काम है ये इस सरकार में हुए या पिछली सरकार हुआ में? जी इस सरकार में। बाकी कुछ नहीं हुआ, बस इतने बोलूँ मैं, ज़्यादा बोलने पर खराब कर रहा है। अच्छा, हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? पवन कुमार है। मुझे ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल बन रहा है रानिया में? माहौल स्पष्ट किसी का नहीं है जी। अभी कोई आगे एमएलए कोई आएगा उसके बाद पता चलेगा जी, कौन खड़ा हो कौन नहीं, उसके बाद पता चलेगा। अभी कोई स्पष्ट पता नहीं जी। अभी मतलब आपको पता नहीं है कि कौन खड़ा होगा, जब तक कैंडिडेट मैदान में नहीं आएंगे तब तक नहीं? तब तक नहीं पता चलेगा। पार्टी के हिसाब से बता दीजिए, कांग्रेस है, इनेलो है, बीजेपी है, जेजेपी है, आम आदमी पार्टी भी है, बताइए। इनसे पूछो। नहीं बताइए, कौन सी आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी? नहीं अभी कोई कैंडिडेट तब उतरे तो पता चलेगा कौन सी पार्टी कौन, फिर माहौल बनेगा जी। अभी कोई पता नहीं है जी। अभी क्या नाम है जी आपका? रमेश कुमार। आप मुझे ये बताइए कि रानिया में क्या माहौल बन रहा है इस बार? माहौल तो ऐसे है ना जी, कोई पार्टी का कैंडिडेट आएगा फिर ही बनेगा ना। पहले कैंडिडेट नहीं आएगा तो उसका क्या बता सकते हैं। नहीं, आपके हिसाब से कैसा कैंडिडेट होना चाहिए? आपके जैसे रणजीत चौटाला जीते पिछली बार निर्दलीय, वो तो पार्टी में चले गए, जिताया आपने, निर्दलीय था लेकिन पार्टी में चले गए। तो किस तरीके का कैंडिडेट चाहिए? युवा चाहिए या मतलब लोगों की जन समस्याएं को समाधान हो सके? कैंडिडेट तो ऐसे ना जी, युवा हो, अच्छी सोच का हो, वही होना चाहिए ना। कोई है अभी? अभी तो कोई नहीं है जी। बाकी अर्जुन जी है, चौटाला साहब, वो आप आ जाए तो सबसे अच्छा है। ये आपको लगता है कि अर्जुन है जी? पहले इन्हें लोग का कोई बढ़िया बंदा आ जाए आगे, असल में तो ये आप आ जाए तो सबसे अच्छा है। आप मतलब? अर्जुन चौटाला जी। अच्छा, अर्जुन चौटाला। तो बाकी ये जो 10 साल बीजेपी के रहे, इसमें चौटाला परिवार का भी योगदान रहा 4 साल, हालांकि पार्टी अलग हो गई। ये कैसा काम किया इन्होंने? काम कुल मिला के तो ठीक ही है जी। बाकी वर्करों के काम ज़्यादा हुए हैं जी, सांझे काम कम हुए, वर्करों के ज़्यादा हुए हैं। हाँ जी, ये तो हर पार्टी के साथ होता है, इनेलो वालों के साथ भी यही होता है। लोग कहते हैं कि अपनी वर्करों के काम करते हैं, बाकियों को नहीं करते। नहीं जी, इनेलो पार्टी में ऐसा नहीं होता जी। पर्सनल काम नहीं होते जी, सांझे काम होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। हाँ जी, वो इस बार रानिया में आप कह रहे हैं कौन होना चाहिए फिर आपके हिसाब से? रानिया में तो बोल रहा हूँ जी, अर्जुन चौटाला जी आ जाए इनेलो से तो बहुत अच्छा है। इनेलो का गढ़ है, गढ़ में वापसी। हाँ जी, गढ़ में वापसी। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? पृथ्वी सिंह। मुझे ये बताइए कि अब तो चुनाव आ गए हैं, तो क्या लग रहा है इस बार रानिया में? इनेलो। ऐसा क्यों? ऐसा तो उनका गड्ढा है, ये काम किए उन्होंने। नाली है, बिजली घर है, सड़कों का काम है। 10 साल में कोई काम नहीं हुआ है सड़कों के बारे में, पानी के बारे में, बिजली का सुधार नहीं है। अभी चल रही है ऐसी, पहले भी चलती थी। तो पिछली बार आप लोगों ने ऐसा क्या किया कि आपने रणजीत चौटाला को निर्दलीय यहाँ से जिता दिया, इनेलो को नहीं जिताया? क्योंकि इनेलो का जैसे हमने भी कहा कि ये गढ़ है, बहुत बार यहाँ से लोग इनेलो से ही जीतते आए हैं। वो तो चौधरी देवीलाल की फोटो लगा ली थी। जब पार्टी से इलेक्शन लड़ते तो नहीं जीतते, और निर्दलीय खड़े होके उसने चुनाव लड़ा है तो इनेलो के वोट जाने के कारण ये जीती है। और आगे ऐसा काम नहीं होगा, आगे ऐसा नहीं होगा। तो ये बाकी जो कांग्रेस है, जेजेपी है, आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव लड़ेगी, और आम आदमी पार्टी का मैंने यहाँ पे देखा कि ठीक ठाक लग रहा है, कुछ लोग देखे हैं मैंने। नहीं, आम आदमी का यहाँ नहीं है कोई, कुछ भी नहीं है। जेजेपी का ये ना ही मात्र है, इनेलो का गढ़ है,
इनेलो सीट निकालेगी ये। इनेलो से कोई उम्मीदवार युवा होना चाहिए या किसी को भी दे दे तो वो परिवार वाला तो नहीं है कोई मैटर? नहीं आप अर्जुन आएगा। अर्जुन। हाँ ये अर्जुन से इतनी उम्मीद क्यों है? अर्जुन तो कुरुक्षेत्र में भी थे। नहीं युवा है, आज के टाइम में युवाओं को चाहते हैं। अच्छा है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, बढ़िया लड़का है। हाँ।